22 प्रतिज्ञा ठीक है गलत है? भाई साहब एक बात था, मेरी आस्था है, मैं 22 प्रतिज्ञा ले रहा हूँ, आपकी आस्था नहीं है, आप नहीं ले रही हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने ली थी 1956 में, तो वो क्या भाई, वो किसी को अपमान थोड़ा ही कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं करूँगा इस काम। अब मान लो मैं श्री राम को मानता हूँ, मैं श्री कृष्ण को मानता हूँ, इसमें कौन रोक लेगा? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो जिसको मानना है वो अपना माने, जो भी कर रहा है। और माननीय केजरीवाल जी को दिक्कत हो गई देखिए। अरे भैया माननीय केजरीवाल जी को आप कह रहे हैं ना, केजरीवाल जी का एजेंडा आपको नहीं पता उनका क्या है? उनका ये है कि इनको मतलब इस तरह से यूज करो, इनका वोट ले लो, झाड़ू लेकर के उनको बना के इनका वोट ले लो, इनको बेवकूफ़ बना दो। अब पता है सारा वोट ले लिया और चीफ मिनिस्टर बन गए, और न तो बेचारे जो सफाई कर्मचारी थे उनको परमानेंट किया और वैसे भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये तो भाई राजनीति है, बेवकूफ़ बना रहे हैं केजरीवाल साहब। स्वाभाविक रूप से। वो आपकी तो बात छोड़ो, संसद में उन्होंने वो भेजे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसके राज्यसभा के जितने सारे भेजे हैं उसमें से कौन सा SC है, कौन सा ST है, कौन सा OBC है? तो बेवकूफ़ नहीं है। एक बाबा साहब की बात तो करते हैं वो। अरे भैया आप समझे नहीं, आप बात करो और काम नहीं करो, उससे क्या फायदा है? आप बताओ, आप बात करें। वोट तो फिर भी दे रहे हैं दलित मुसलमान। भाई ऐसा है ना, जो बेचारों की दिक्कत है वो तो समझ नहीं पा रहे हैं। अब आप बताइए, आप हो चाहे जो है मतलब जो क्या नाम बता रहे, जो हमारे मंत्री राजपाल गौतम जी, उन्होंने जगाने का काम किया ना। अब कोई उनको नहीं समझ रहा है या कोई नहीं काम कर रहा है, तो ये क्या जो जिनकी बात कर रहे हो ना, आपको पता है दोनों टाइम का खाना नहीं है। आज की डेट में हमारे लोगों को अगर 5-5 किलो गेहूँ और चावल दे दो तो उसी पर वोट देने को तैयार है। अब बताइए, गरीबी इतनी है, एक साड़ी दे दो तो वोट ले लो, 500 रुपये दे दो तो वोट ले लो, शराब की बोतल ले तो वोट। तो एक लोकतंत्र है ये। तो आप ये समझ लो कि आपके पास पैसा है तो आप फ्री बिजली पानी दे रहे हैं दिल्ली में। अरे भाई साहब, ये फ्री बिजली पानी की बात कर रहे हो ना, ये सारी फ्री बिजली पानी छोड़ो, जितने रोड से है ना उनके जो अधिकारी कर्मचारी, जो केजरीवाल जी की बात कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ मतलब वो इंक्रोचमेंट को अलग हटा ले। उनके खुद के लोग मतलब इंक्रोचमेंट करने पर लगे हुए हैं, ग्रीन बेल्ट पे, पब्लिक पार्क में, रोड्स पे। इसको क्यों नहीं केजरीवाल तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे। अरे भाई साहब एक बात था, कोई आदमी ये कहता है कि मैं भ्रष्टाचार करूंगा, सब भ्रष्टाचार की बात तो करेंगे, लेकिन बात यह है कि वो देखो कि हो क्या रहा है। आज की डेट में प्रदूषण इतना है कि मतलब कहीं पर भी जगह नहीं है। आप बताइए प्रदूषण के खिलाफ क्या हो रहा है? अब वो कह देते हैं कि साहब ये तो केंद्र का। अरे भाई साहब, आप दिल्ली में क्या कर रहे हो? तो ये क्या करते हैं, आप उसमें इधर से उधर करते हैं। पंजाब में पराली नहीं चल रही क्या केजरीवाल? भाई साहब मैं वही आपको कह रहा हूँ कि अब ये कहाँ मतलब ये जो हो रहा है, अब तो इनकी सरकार है और दिल्ली में भी इनकी सरकार है, तो भैया ये तो गलत है ना। ये कह भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, 2 मंत्री इनके, एक मंत्री जेल में है, एक पर गंभीर आरोप। भाई साहब ये देखो, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के होते हैं। तो मतलब कहने का बात है कि जो गरीब लोग होते हैं वो भावनाओं में बह जाते हैं, उनको कुछ भी। अब देखो आपने खुद कहा, आप बिजली दे दो आप फ्री, आप पानी दे दो फ्री, और लोग उसी से वोट कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में हमारे समाज में इतने अनपढ़ लोग जैसे हो गए, मतलब कम पढ़े लिखे जो नहीं समझ पाते हैं, उनको आप कुछ भी लोभ दे दो। तो ये आपकी ये डेमोक्रेसी यहाँ तक आ गई। ये बताओ ये क्या डेमोक्रेसी है? सर आपका इतना शोषण हो रहा है उस पार्टी में, और आपके अभी नेता कह रहे हैं मेरा नेता केजरीवाल। नहीं भाई, जो देखो ऐसा है, वो अपनी उनका लोगों का मानना है, जिसको अगर कोई व्यक्तिगत लाभ हो। देखो कुछ लोगों के सामने कुछ लोगों की बात ये होती है कि व्यक्तिगत लाभ हो जाए तो समाज भाड़ जाए। कुछ लोग ये चाहते हैं कि समाज ऊपर है, चाहे मेरा बंटाधार हो जाए। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का एग्जाम्पल लो, उन्होंने अपना भला नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि हमारा सर्वस्व जो समाज है, सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी लोगों का, सभी भारत माता का, सभी कुछ का उन्होंने सभी को दिया। तो उनको मतलब कौन मतलब रिजेक्ट करता है? बताइए आप। ये जो जितने सारे जो लोग हैं जो आप नाम ले रहे हैं, ये समय के अनुसार अपना वक्तव्य बदलते रहते हैं और इनका मतलब समाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी वो तो बिल्कुल है, बेवकूफ़ बना रहे भाई, और क्या है? और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि समाज को कैसे क्या करे फिर समाज? इसके लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी जो थोड़ी सी बाइट्स है वो जो जा रही है समाज में, भाई साहब ये आपको नहीं पता, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ। इससे लोगों को जागृति आ रही है और वो अब चीज़ों को समझ रहे हैं, जो थोड़े से भी पढ़े लिखे। और मैं तो ये कह रहा हूँ भैया, समाज में चाहे कोई कहीं पर भी, चाहे मूंगफली बेचो आप, चाहे आप कुछ भी करो, भैया अपना रोजगार कीजिए जरा। इन पे कुछ भी नहीं है, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। अब ये कहते हैं कि साहब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सर आप लोगों ने
बैनर लगाया जातिगत उत्पीड़न, तो ये जातिगत उत्पीड़न कौन कर रहा है? देखो ऐसा है, ये जातिगत उत्पीड़न करना कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक समुदाय नहीं है, कोई भी करे, कहीं पर भी करे, किसी भी तरह का अन्याय, सब तरह का अन्याय होता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो है ना वो एक ही व्यक्ति कर रहा है या एक जगह हो रहा है। ये तो ऐसा है, मतलब कास्टिज्म तो ये बताइए सर, ये जो माननीय केजरीवाल जी ने जो नरेंद्र पाल गौतम का जो इस्तीफा लिया है, ये कैसा उत्पीड़न है? जातीय उत्पीड़न है? कैसा ये शोषण हुआ इनका? ये नहीं हुआ? देखो ये एक मैं बताऊं आपको, इसमें मतलब जो उन्होंने इस्तीफा इनका लिया है या अपने आत्मसम्मान की खातिर इन्होंने दिया है, मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने इनको बेइज्जत किया है और इस्तीफा लिया है तो इन्होंने उनको यूज करके ऐसे दूध में से मक्खी निकाल देते हैं, ऐसे निकालना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो इनको अच्छा लगा उन्होंने वो काम किया, और उन्होंने जो किसी को अब सोचते हैं कि भाई मैं जो है ना बहुत धर्म को, पार्टी नहीं छोड़ रही अभी तक भी। जैसे आपने देखा होगा कि जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ, तो देखिए कहीं पर भी किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से अगर किसी भी तरह की गलत शब्दावली भी हो, बात छोड़िए कि आप किसी पे मतलब इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं लोगों के साथ में जो कि मतलब अमाननीय है, संविधान के खिलाफ में जो भी कोई गलत करेगा तो हम संसद को यही कहना चाहते हैं, राष्ट्रपति जी को यही ज्ञापन देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी को यही कहना चाहते हैं कि किसी के खिलाफ भी किसी भी तरह की कोई भी उत्पीड़न ना होना चाहिए। तो यही हमारा। तो ये जो अयोध्या के संत जो धमकी दे रहे हैं, इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? देखो अयोध्या के संत ने क्या धमकी दी है मुझे नहीं पता, नंबर एक तो मैं आपको बताऊं। सर लाने वाले को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे जो राज्यपाल गौतम का। मैं आपको बता तो रहा हूँ ना, किसी ने भी कहा हो संविधान से बड़ा कोई भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए, चाहे भारत का कोई भी हो, आपको पता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी ने मतलब डिसीजन दिया है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी और दूसरे जो थे वो 2 बोर्ड थे और 3 अलग थे, वो हो गया। लेकिन इसका मतलब थोड़ा है कि आप जो कर दें जो बोल दें, ऐसा नहीं है। आप संविधान से बड़ा कोई नहीं है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी? आपका, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आपको कहीं आप यहाँ पर हैं चाहे मैं यहाँ पर हूँ, मैं बोलूँगा एक्सप्रेशन है, लेकिन जितना ही है जितना मुझे संविधान अनुमति देता है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ और मुझसे अगर इनको कोई परेशानी हो रही है तो इनका भी तो राइट फिर स्टार्ट होता है ना। तो कहने का मतलब है किसी को किसी के खिलाफ इतना कहने का अधिकार नहीं है जो कि आप किसी को मारने की धमकी दें। तो गौतम जी ज्यादा बोल गए। नहीं, गौतम जी के बारे में, गौतम जी एक मिनिस्टर रहे, अब उनका कहना क्या चाह रहे हैं? उनका क्या मतलब है, वो अपने संविधान के तहत कर रहे हैं, तो उनको मतलब थोड़ा है कि अगर उन्होंने कोई मतलब किया है तो आप उनको मारोगे या कुछ करोगे। वो स्वतंत्र भारत में वो कुछ भी एडॉप्ट कर सकते हैं, वो कुछ भी मारोगे, कानून का रास्ता अपनाओगे। भाई साहब, मैं मारना का तो मतलब ही पैदा नहीं है। आपको अगर दिक्कत है तो कानून में जाइए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप किसी को कानून में कहाँ जा रहे हैं? ये तो ये जो जारी कर रहे हैं, ऐसा जो भी कुछ कह रहे हैं वो गलत है ना, फिर वो गलत है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी किसी के खिलाफ में जो कुछ आपको लग रहा है कि किसी को किसी भी तरह से ठेस पहुंचा रहे हैं, जो उत्पीड़न है, तो वो तो सबके खिलाफ है। वो चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई संप्रदाय हो, चाहे कोई क्षेत्र हो, वो सबके मतलब कार्रवाई क्यों नहीं हुई उन पर अभी तक? कौन है इसका जिम्मेदार? भाई ऐसा है कि कार्रवाई आप या मैं, अब आप ये कर रहे हैं, अब आप ये कार्रवाई के लिए कर रहे हैं कि भाई ऐसा गलत हो रहा है, ये खबर जाएंगी, खबर जाने के बाद में फिर वो देखेंगे जो संस्था में काम कर रहे हैं और उनको लगेगा FIR हुई है उनके खिलाफ, अभी गिरफ्तारी भी नहीं। तो फिर ऐसा FIR हुई है ना, आप कह रहे हो ना, तो कानून अपना काम करेगा, फिर क्या दिक्कत है बताइए आप? तो देरी क्यों हो रही है इतनी कानून काम? भाई देरी, अब कानून देखो, इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि हम सोचते हैं कि देरी हो रही है, लेकिन वो सोचते हैं कि भाई कानून के तहत जो प्रोविजंस हैं उनके तहत, लेकिन कोई कानून को तोड़ करके बच नहीं सकता। आप ये मान, कोई भी हो।